नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेदों पुराणों में ईश्वर की नाम की महिमा गाई गई है। तो एक बार की बात है, यह कथा उस समय की है, बोलिए राधे राधे जय श्री श्याम, कि सभी ऋषि मुनि गंगा के तट पर एक जगह समीप पर हुए थे। तो वहाँ पर श्री सूत जी से कहते हैं, ऋषि सब पूछते हैं सूत जी से, अच्छा ये बताइए प्रभु, बोलिए राधे राधे जय श्री श्याम, कि श्री कृष्ण नाम की महिमा बताइए। तो इस पर भगवान से सूत जी कहते हैं कि ठीक है विप्रवर, आपने जो पूछा है मैं आपको बताता हूँ। एक बार हमने भी मतलब कि यह बात व्यास जी से पूछी थी, तो उन्होंने जो कथा हमें बताई है वह कथा मैं आपको सुनाता हूँ। बोलिए राधे राधे जय श्री श्याम। तो श्री सूत जी कहते हैं कि व्यास जी से जो मैंने पूछी थी, मैंने उनसे भी यही प्रश्न किया था जो प्रश्न आप हमसे कर रहे हैं, कि कृष्ण नाम की महिमा क्या है और कृष्ण नाम से उद्धार होता है। इसके लेकर जो व्यास जी ने मुझे बताया वही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा विप्रवर, बोलिए राधे राधे जय श्री श्याम, राधे राधे जय श्री श्याम। तो इस पर व्यास जी कहते हैं कि यह कथा मैं उस समय की सुना रहा हूँ कि जो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन मथुरा से अपनी लीलाएं समाप्त करके जब द्वारिका में बस गए थे, उस समय की यह कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे और उन्हीं के बगल में उद्धव जी बैठे हुए थे। तो उद्धव जी कहते हैं कि हे कृष्ण, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है आप लोगों को कि उद्धव जी जो थे वह भगवान श्री कृष्ण के चाचा के लड़के थे और उम्र में कृष्ण भगवान से बड़े थे। इसलिए वह कृष्ण भगवान उन्हें भ्राताश्री कहते थे, बड़े भैया कहते थे। लेकिन उद्धव जी ब्रह्मज्ञानी थे, इसलिए वह यह बात जानते थे श्री कृष्ण परब्रह्म है, ईश्वर है। फिर भी मतलब कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण की माया जो है वह किसी को मतलब कि वह सबको बराबर लगती है। वह माया किसी को मतलब कि छोड़ती नहीं है, रिश्ते नाते नहीं देखती है। तो इसी मोह माया बस एक बार उद्धव जी पूछते हैं, प्रभु आप यह बताइए कि श्री कृष्ण नाम की महिमा मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ठीक, मैं अपने मुंह से कृष्ण नाम की महिमा क्या बताऊं। यदि आपको पूछना है तो अभी अभी जो उस मतलब कि वहाँ एक कीड़े का जन्म हुआ है, कीट का जन्म हुआ है, जाकर उसे हमारा नाम कहिए। बोलिए राधे राधे जय श्री कृष्ण। तो उद्धव जी जाकर कीट के पास कहते हैं, कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः। जब ऐसा कहते हैं तो उद्धव जी के कृष्णाय नमः कहते ही वह कीट तत्काल ही अपना प्राण त्याग देता है और वह मर जाता है।
तो इस पर उद्धव जी को बड़ा ही मतलब कि विचित्र लगता है कि कृष्ण नाम कहते हुए कीट मर क्यों गया। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस पर उद्धव जी आकर प्रभु से कहते हैं, कृष्ण भगवान से कहते हैं कि मैंने उस कीट को जब आपका नाम कहा तो वह कीट तत्काल ही मर गया। उसके बाद कहते हैं कि अभी अभी उस भगवान कहते हैं कि उस तितली का जन्म अभी अभी हुआ है, आप उससे जाकर मेरा नाम कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर उद्धव जी तितली के पास जाते हैं और कहते हैं कि तितली को कहते हैं, क्या तुम कृष्ण नाम की महिमा जानती हो? तो जैसे ही श्री कृष्ण का नाम लेते हैं उद्धव जी, तो तत्काल ही वह तितली भी मर जाती है। तो उसके बाद बड़ा ही आश्चर्य होता है उद्धव जी को। तो उद्धव जी जाकर फिर कृष्ण भगवान को कहते हैं, बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम, कि वह तितली भी तत्काल मर गई। कहते हैं ठीक है, अभी तुरंत उस हिरण का बच्चा हुआ है, तो आप जाकर उनसे पूछिए, हमारा नाम कहिए उनको, तो वो बताएंगे आपको। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर उद्धव जी जाते हैं और हिरण को कहते हैं, हिरण के बच्चे को कहते हैं, क्या तुम्हें कृष्ण नाम की महिमा जानते हो तुम? तो इतना सुनते ही वह हिरण का बच्चा ही तत्काल ही प्राण त्याग देता है, वह भी मर जाता है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस पर उद्धव जी को घोर आश्चर्य होता है और उसके बाद उद्धव जी फिर पुनः कृष्ण भगवान के पास आते हैं और कहते हैं कि ये क्या कान्हा, तुम जिसके पास हमें भेजते हो वह तत्काल ही प्राण त्याग देता है, मर जाता है, यह क्या है? तो कहते हैं अच्छा छोड़िए ना उस सबको, जाइए अभी अभी उस गाय ने जो बच्चा दिया है ना, आप उसको जाकर हमारा नाम पूछिए, वह आपको कृष्ण नाम की महिमा बताएंगे। तो इतना कहते ही जब उद्धव जी उस गाय के बच्चे के पास जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि क्या तुम कृष्ण नाम की महिमा जानते हो? तो वह गाय का बच्चा भी तत्काल ही प्राण त्याग देता है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस पर मतलब उद्धव जी कहते हैं कि यह कौन सी भगवान की लीला है, आज वह मुझे क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह पुनः भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं कि उसको भी जब तुम्हारे नाम के बारे में बताया तो वह भी तत्काल प्राण त्याग दिया, मर गया। तो उसके बाद कहते हैं कि अभी जाइए आप फलना राजा के, मतलब प्रसेनजीत नाम के एक राजा के यहाँ एक पुत्र जन्म हुआ है, आप उसके पास जाकर उसको हमारा नाम कहिए, वह कृष्ण नाम की महिमा बता देंगे आपको। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर डरते डरते, क्योंकि अब तक जिनसे भी भगवान कृष्ण की आज्ञा से उद्धव जी ने पूछा था वह सभी कीट पतंगे और जानवर थे, लेकिन इस बार जिससे पूछने वाला था वह एक राजा का लड़का था, राजकुमार था, प्रसेनजीत के यहाँ जन्म लिया था। तो इनको डर होता है कि यदि उस बच्चा को कुछ हो गया तो फिर वहाँ राजा क्या समझेंगे, मुझे क्या कहेंगे, यही वो सोच रहे थे। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर डरते डरते उद्धव जी वहाँ पहुँचते हैं और जाकर कहते हैं कि बालक के पास जाते हैं, कहते हैं कि बालक, क्या तुम श्री कृष्ण के नाम की महिमा जानते हो? यदि जानते हो तो मुझे बताओ। तो इस पर वह छोटा सा नौनिहाल बच्चा जो कि तुरंत पैदा हुआ था,
वह कहते हैं कि मैं तो कृष्ण के नाम की महिमा जानता हूँ, आप ही की कृपा है जो आपके चलते मुझे यह मानव जन्म मिला है। तो कहते हैं कि मेरे चलते कैसे तुम्हें मानव जन्म मिला। तो वह कीट मतलब कि वह बालक कहते हैं कि जब पहली बार मेरा जन्म एक कीड़े के रूप में हुआ तो आपने मेरे कान में आकर भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, जिसके कारण मुझे तत्काल ही उस कीट योनि से मुक्ति मिल गई। और फिर मैं जब तितली के रूप में पैदा हुआ तो आपने फिर मेरे कान में कृष्ण नाम का रस घोला, तो मुझे तितली योनि से भी मतलब उस जीव से भी मुझे मुक्ति मिल गई। उसके बाद मैं हिरन बना, तो हिरन को भी आपने मतलब कि कृष्ण नाम की महिमा बताई, नाम बताया, जिसके कारण मैं उस योनिक से भी मुक्त हुआ। और फिर जब मैं गाय का बछड़ा बना, बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे जपिए। श्रावण मास है, यह पुनीत अवसर है, चारों तरफ बादल घिरे हुए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। चारों तरफ टिप टिप बूंदें भी शुरू हो चुकी हैं। तो कथा में आगे बढ़ते हुए राधे राधे नाम का सहारा लेते हुए, तो इस पर भगवान श्री कृष्ण वह मतलब बालक बताते हैं कि उसके बाद आप जब मैं गाय के बछड़े के रूप में पैदा हुआ तब भी आपने हमारे कान में भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, तो मुझे गाय योनि से भी मुक्ति मिली। और आज मैं शिशु के रूप में, मानव रूप में अब जन्म हुआ है मेरा। यह कृपा कृष्ण नाम की ही महिमा है कि कृष्ण का नाम लेने से ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तो यह बात उद्धव जी को मतलब भगवान कृष्ण बताना चाहते थे। तो संत महात्मा बताते हैं कि नाम कृष्ण का हो या राम का हो या किसी का, भोलेनाथ हो, शंकर भगवान हो या विष्णु जी हो, कोई भी हो, नाम का सुमिरन उस पर ब्रह्म तक जाता है। नाम मायने नहीं रखता है। आपके अंदर जो उस परमपिता परमेश्वर की आत्मा जो है, जो उनका अंश आपके अंदर है, उस अंश, जब कहते हैं कि छोटा चुंबक बड़े चुंबक की ओर हमेशा आकर्षित होता है, इसीलिए यह आत्मा जो है वह भी हम अब परमात्मा में मिलने के लिए व्याकुल रहती है, लेकिन तब तक वह नहीं मिल पाती है जब तक कि यह शरीर का बंधन होता है। तो भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, कृष्ण हो या राम हो, वह इस बंधन से मुक्त कराता है, बंधनों को तोड़ता है ईश्वर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था और तत्काल ही वह कारागार से मुक्त होकर गोकुल चले गए थे। तो कहते हैं कृष्ण नाम ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। कृष्ण का नाम जपते रहिए, ईश्वर समय आने पर आपको इस शरीर के बंधन से मुक्त कर दे देंगे, ऐसी हमारा विश्वास है। राधे कृष्ण और संत महात्माओं ने हजारों सालों से यह गाया है, कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं ही सुनहि सब विधि सब संता। कहने का अर्थ है कि हरि का नाम अनंत है। उन्हें केवल मतलब कहते हैं जो संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह ही उनके नाम की महिमा जानते हैं, उनको गाते हैं, भजते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। राधे राधे, जय श्री श्याम। श्री कृष्ण नाम की महिमा का यह छोटा सा मैंने उदाहरण पेश मतलब देने का प्रयास किया है, और यह उदाहरण आप लोगों के जीवन में नई रोशनी लाए। इसके साथ ही आज के अंक का समापन करूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।
आप लोगों पर भगवान श्री कृष्ण राधे रानी की कृपा बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।